नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 28 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई आतंकियों और कई ठिकानों पे, खास करके जमात इस्लामी के कई ठिकानों पे छापेमारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने मनाया कल ब्लैक डे, फिर से रोया कश्मीर का दुखड़ा। तो इधर सेना ने किया बड़ा ऐलान, एक दिन पीओके लेके रहेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर होगा भारत का अभिन्न अंग। जी हां, बड़ी खबर, मचा हड़कंप, पाकिस्तान में सन्नाटा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, ईरान पे हुआ जोरदार अटैक, फ्यूल वितरण की प्रक्रिया ठप, गैस स्टेशनों पे लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। जी हां, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। चीन के नए भूमि कानून पर भारत ने सख्त रुख जताया है, द्विपक्षीय समझौते पे असर पड़ने पे दी चेतावनी। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पे रूसी हथियारों के बिना भारतीय सेना में कोई दम नहीं छोड़ पाएंगे प्रभाव। सीआरएस रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, जिससे सनसनी मची हुई है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो वहीं तालिबान के सिरदर्द बना विरोधी गुट आईएसआई, इस बीच 6 महीने में अमेरिका पे हमला करने की तैयारी है। तो एक एक करके बताएंगे। अमेरिका में धूमधाम से मनाया गया दिवाली पे त्यौहार। तो वहीं इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी किस प्रक्रिया से आखिर मुस्लिम से हिंदू बनी, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो वायरल हो गया है। सबसे बड़ी खबर सूडान से भी निकल के आई है। इसके साथ अडानी और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक डील, चीन को लगा है करारा झटका। तो वहीं S-400 मिसाइल के बीच अब अमेरिका भारत को नहीं करेगा प्रतिबंध। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, टेरर फंडिंग मामले में जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर एनआईए ने की है रेड। जी, आतंकी फंडिंग का आरोप। जम्मू कश्मीर में कमर तोड़ने के लिए सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। दरअसल जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आज अपने कैडरों के खिलाफ आवासीय परिसरों की तलाशी कर ली है। आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित जमात इस्लामी समूह के खिलाफ कई दिनों से जांच चल रही है। एनआईए ने सुबह 6 बजे से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ तलाशी अभियान चलाया है। ये छापेमारी 8 और 9 अगस्त को श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, ठोड़ा, किश्तवाड़ और आतंक विरोधी एजेंसी के 61 छापे के क्रम में जारी हैं। सूत्रों ने कहा है कि एनआईए के अधिकारियों ने जिन जेआई संदिग्धों से पूछताछ की है वो गांदरबल, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, राजौरी और डोडा जिले के भी हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का यह ताबड़तोड़ एक्शन गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने कल ब्लैक डे मनाकर फिर से रोया कश्मीर का दुखड़ा। पीएम इमरान खान बोले कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपना एजेंडा सेटिंग करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसी बीच उसने बुधवार को ब्लैक डे मनाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान और कश्मीर काला दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन भारतीय सैनिक कश्मीर पे कब्जा करने और लोगों को अधीन करने के लिए कश्मीर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। क्योंकि आज के दिन भारत सैनिकों कश्मीर पे कब्जा करने और लोगों को उधर 1947 में इस काले दिन के बाद से भारत को अवैध कब्जा कश्मीरियों के स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर करने में विफल रहा है। इमरान खान ने कहा है कि फांसीवादी बीजेपी शासन ने IIOJ के भारतीय अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गई हैं। नियमित रूप से मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध और बहादुर युद्ध व दृढ़ता से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर में तमाम भारत के खास करके दूतावासों के बाहर पाकिस्तानियों के प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन यह मामला पूरा का पूरा सन्नाटे में रहा और कोई प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम चलते हैं अगले अपडेट। पीओके होगा भारत का हिस्सा, एयर मार्शल अमित देव ने किया ऐलान, एक दिन पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। पाकिस्तान में मचा सन्नाटा। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय सेना कल इन्फेंट्री डे मनाई। इसी दिन 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में जंग की शुरुआत कर दी थी। पूरे कश्मीर को पाकिस्तान और कारोबारियों के हाथों से जाने से बचाया था। इस विशेष मौके पर वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने जवानों से संबोधित किया।
वायुसेना चीफ अमित देव ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन हमारी सेना ने कश्मीर को कभी पाकिस्तान के हाथ में जाने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना व थल सेना ने बड़गाम अभियान किया था। ये सिर्फ वही भारतीय सेना ने कई ऐसे छोटे मोटे अभियान चलाए हैं जिनमें कश्मीर की सुरक्षा हुई और कश्मीर को हमने दुश्मनों के हाथों नहीं जाने दिया। उन्होंने आगे कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि अपडेट तो दोस्तों, ओडिशा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का अब्दुल कलाम द्वीप पे सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। आधा पूरा पाकिस्तान और पूरा चाइना पलक झपकते होगा तबाह। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बुधवार को जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक ये टेस्ट ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पे हुआ है। इस मिसाइल में 3 स्टेज से संचालित होने वाले सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये टेस्ट द्वीप पे शाम 7:50 पर हुआ है। अग्नि श्रृंखला की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में विकसित किया गया है। कई रिपोर्ट्स में यहां तक का दावा किया जाता है कि अग्नि 5 मिसाइल की मार क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी सही रेंज के बारे में सरकार कुछ भी खुलासा नहीं करती है। अग्नि 5 का ये टेस्ट पहले 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मिसाइल का परीक्षण मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के जरिए किए जाने की भी खबर बताई जा रही है। इससे पहले DRDO ने जून में ही अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अडानी ने मुलाकात की है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इस बीच चाइना को करारा झटका लगा है। वो झटका जो PM मोदी ना दे पाए, अडानी दे गए चाइना को। दरअसल श्रीलंका में बड़े निवेश के साथ भारत चीन को जवाब करारा दिया है और इसके साथ ही अडानी ने श्रीलंका के साथ नए कारोबारी रिश्ते की शुरुआत कर दी है, जिससे चीन को करारा झटका लगा है। दरअसल अडानी ग्रुप ने बड़ा स्टेप उठाते हुए श्रीलंका में पोर्ट को अपने नाम करा लिया, यानी एक तरीके से लीज पे ले लिया है। अडानी पोर्ट यानी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ डील कर ली है और कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को अब अडानी ही मैनेज करेगा, जिससे चाइना को करारा झटका लगा है, क्योंकि चाइना इस डील को चाहता था, लेकिन अडानी ने सबसे ज़्यादा बोली लगा इसे अपने नाम कर लिया और चीन को करारा झटका लगा। क्योंकि दोस्तों, भारत से व्यापारिक रिश्ते में श्रीलंका और कहीं ना कहीं तरीके से रिश्ते जहाँ की तरफ बेहतर होंगे, तो वहीं चीन को इससे बड़ा झटका होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। पंजाब में पठानकोट में पाकिस्तानी नाव मिलने से हड़कंप, खुफिया एजेंसियां सतर्क, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कस्बा बामियाल के तरनाह नाले में पाकिस्तानी नाव मिलने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आपको बता दें कि थाना नरोट, जमैल सिंह, बमियाल पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में लग गई हैं। फिलहाल पठानकोट पुलिस की नाव की तलाशी कर रहे हैं। अन्य खुफिया एजेंसी मामले की जांच में लगी हुई हैं। फिलहाल पठानकोट में नाव की तलाशी की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि नाव पे किसी तरीके का कोई निशान नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा है। एहतियातन तौर पे पठानकोट पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बामियाल पुलिस चौकी प्रभारी तरशेम सिंह ने बताया है कि बुधवार दोपहर 12 बजे करीब सीमा सुरक्षा बलों ने सूचना दी है कि तरनाह नाले के जरिए पाकिस्तानी नाव भारतीय सीमा में पहुंची हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, तालिबान के लिए सिरदर्द बना विरोधी गुट IS दाइश 6 महीने में अमेरिका में कर सकता है बड़ा हमला। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद तालिबान का सिरदर्द बना विरोधी गुट ISI दमाशे अमेरिका के लिए एक खतरा बन गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में सचिव कोलियो कहल ने आशंका जताई है कि दाइशा ग्रुप 6 महीने के अंदर अमेरिका पर हमला कर सकता है। कोलियो ने बताया है कि अफगानिस्तान अभी भी अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। तालिबान के साथ जारी दाइशा और ISI खुरासन की लड़ाई के बाद से अमेरिका के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सामने कहल ने कहा है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद से ISI तालिबानियों पर लगातार हमले कर रहा है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं।
हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों ईरान में हुआ ताबड़तोड़ साइबर अटैक, फ्यूल वितरण की प्रक्रिया ठप गए, स्टेशनों पर लगे लंबी गाड़ियां। दरअसल कच्चे तेल का कुआं कहे जाने वाले ईरान पर साइबर अटैक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में साइबर अटैक इजराइल माना जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान की बिक्री को ठप कर दिया है। इसकी वजह से ईरान में सभी गैसों को लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। साइबर हमले में भारी सब्सिडी वाले गैसोलीन की बिक्री को बाधित कर दिया गया है, जिनमें देश भर के गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग गई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हुए साइबर अटैक की वजह से पिछले कुछ घंटों में गैस स्टेशनों पर फ्यूल भरने के प्रोसेस में बाधा आ गई है। टेक्निकल सपोर्ट के लोग इस समस्या को ठीक करने में लगे हुए हैं और जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। ईरान के गैस स्टेशनों पर गाड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सोशल मीडिया इस अटैक की तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों बड़ी खबर, चीन के नए भूमि सीमा कानून पर भारत ने जताया सख्त एतराज़, द्विपक्षीय समझौते पर पड़ेगा असर। दरअसल एलएसी पे भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन की सरकार ने नया भूमि कानून बनाया है, जिनकी वजह से दोनों देशों के संबंध और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब सीमा विवाद के बीच भारत ने नए बुधवार को चीन के नए भूमि सीमा कानून का कड़ा विरोध किया है। वहीं कहा है कि इस तरीके से कानून द्विपक्षीय व्यवस्था और सीमा प्रबंधन में बाधा डाल सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को एक तरफा कानून को लेकर सख्त बयान जारी किया है, जिनमें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन का एक तरफा फैसला लेते हुए इस कानून का निर्माण किया, जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा से जुड़े सवालों पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूसी हथियारों के बिना भारतीय सेना में दम नहीं छोड़ पाएंगे प्रभाव। ये CRS रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल भारतीय सेना और भारतीय हथियारों को लेकर एक अमेरिकी रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने हालांकि रूसी हथियारों की खरीदारी काफ़ी कम कर दी है, फिर भी रूसी हथियारों के बिना भारतीय सेना काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। दरअसल रूस में भारत को इस साल के अंत तक S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है और इसको लेकर अमेरिका को भारी एतराज़ भी है। और उनके इसके बीच अमेरिकी रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस से हथियारों और उपकरणों पर भारत का निर्भरता में काफ़ी गिरावट आई, लेकिन भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम भी नहीं कर सकती है। तो ये रिपोर्ट्स भारत के लिए निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों अमेरिका में धूमधाम से मनाया गया दिवाली का त्यौहार, भारतवंशी सांसद और बाइडेन प्रशासन के टॉप मेंबर हुए शामिल। भारतवंशी अमेरिकी सांसदों की अगुवाई में राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रशासन, शीर्ष सदस्यों और देश भर में भारतवंशी समुदाय के सदस्यों ने अमेरिकी कांग्रेस की रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाया है। अमेरिकी कांग्रेस ने यह दृश्य अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में इस छोटे लेकिन प्रभावशाली समुदाय के उभार को दर्शा रहा है। सांसदों ने अमेरिका के विकास में भारतवंशी अमेरिका के योगदान की प्रशंसा की और कोविड-19 के बाद भी दुनिया में दिवाली के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि भारत का प्रभाव और भारतीय त्योहारों का प्रभाव दुनिया भर में कितना है। हम चलते हैं अपडेट। सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक को मिली उनके घर जाने की परमिशन, भारी सुरक्षा बल तैनात हुए हैं। दरअसल सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और उनकी पत्नी को मंगलवार को खार्तूम स्थित उनके घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। सेना के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि हम दोक के घर पर भारी सुरक्षा तैनात है। अधिकारी ने हालांकि ये नहीं बताया है कि हम दो कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं, अथवा फ़ोन कॉल कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने ये जानकारी नाम गुप्त रखने की शर्त पे दी है। गौरतलब है कि उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान के प्रमुख जनरल ने सोमवार को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। जैसे कुछ घंटे पहले उनकी सेना ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को तख्ता पलट की कवायद में गिरफ्तार कर लिया है और इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों S-400 मिसाइल सिस्टम, अमेरिकी के सांसदों ने बाइडेन से लगाई गुहार, भारत को न करे प्रतिबंधित। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिकी द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन से दो सांसदों ने आग्रह किया है कि भारत को प्रतिबंधों से बाहर रखें। दोनों सांसदों ने चिट्ठी लिख के बाइडेन से कहा है कि भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के दंडात्मक
आपत्तिजनक प्रावधानों का लागू न किया जाए। बाइडेन को लिखी चिट्ठी में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिक पार्टी के जॉन कॉर्निन ने राष्ट्रपति बाइडेन से आग्रह किया है कि CFTS के तहत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत को इसके प्रावधानों में छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है। चिट्ठी में सांसदों ने लिखा है कि हम रूसी उपकरण खरीद के संबंध में आपकी चिंता को समझते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, देशद्रोह का चलेगा केस। जी हाँ, दरअसल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पे पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद कर लिया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगा रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में गीत गा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलाने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3, लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद कर लिया है और ऐसे और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो सोशल मीडिया, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान का। ऐसे पाकिस्तान परस्तों पर CM योगी का डंडा चल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को सऊदी का सहारा, इमरान खान ने $3 अरब की दी भीख। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, विदेशी मुद्रा बैंक खाली है और पाकिस्तान की आवाम मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से सऊदी अरब के प्रिंस के सामने हाथ फैलाए हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी मदद की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के फंड फॉर डेवलपमेंट की ओर से घोषणा की गई है कि वो पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में $3 बिलियन अमेरिकी जमा कर रहा है। तो ये समझिए कि एक पाकिस्तान डूबते हुए को सहारा मिल गया है। हम चलते हैं अगली खबर एक और ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आर्यन खान को कल भी हाई कोर्ट से लगा करारा झटका, नहीं मिली बेल। जी हाँ, दरअसल आज सुनवाई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर क्रूज शिप पर चल रही पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं। उनकी ओर से स्पेशल NDPS कोर्ट और सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली गई थी, लेकिन दोनों जगह से याचिका खारिज हो गई है, जिनके बाद शाहरुख खान के बेटे की जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां बुधवार को फैसला नहीं हो पाया है। आर्यन खान की ओर से देश के टॉप वकीलों और पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी अदालत में केस लड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर। तो दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान तालिबान राज में भुखमरी के कगार पे करोड़ों लोग पेट भरने के लिए बच्चों तक को बेचने का तैयार। दरअसल पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। हालात आज इस अफगानिस्तान में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। तालिबान राज आने के बाद वहाँ से लोग जो हैं वो बच्चों को बेचने तक मजबूर हो गए हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए लोग अपने सामानों को बेच रहे हैं। घरों के सामानों के साथ साथ अब तो यहाँ हो गया कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बेच रहे हैं। ये हालात हो चुकी है अफगानिस्तान में तालिबानी के राज में। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। समीर वानखेड़े में नया ट्विस्ट आ चुका है। समीर वानखेड़े को लेकर विजिलेंस की टीम पहुंच चुकी है महाराष्ट्र, लेकिन भाजपा के कई नेताओं उतर चुके हैं समर्थन में। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे मुंबई पहुंची NCB टीम ने वानखेड़े से की है लंबी पूछताछ। फिलहाल जांच अधिकारी जो है वो भी बने रहेंगे। आपको बता दें कि NCB के जो बड़े अधिकारी हैं वो NCB चीफ महाराष्ट्र NCB चीफ वानखेड़े से पूछताछ की है और इस तरीके की कोई भी चीज़ें होने पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो है उनके पास कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सिंधु बॉर्डर के पास लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, पुलिस अधिकारी मौके पर रवाना। दरअसल सिंधु बॉर्डर के पास लंबे समय तक किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बुधवार को अचानक कुछ लोग वहां बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यही कारण है कि सिंधु बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डरों पर
लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग उसे जो है खाली कराने पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर